चत्वारिंशोऽध्यायः। भील श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। शक्ति सांबाय सदाशिवाय शिवाय नमः। भील स्वरूप गणेश्वर एवं तपस्वी अर्जुन का संवाद। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब परमात्मा शिव की भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ भक्ति से भरी हुई लीला सुनिए। उसके बाद उन शिव जी ने अपना बाण लाने के लिए शीघ्र ही अपने सेवकों को वहां भेजा। उसी समय अर्जुन भी अपना बाण लेने के लिए वहां पहुंच गए। एक ही समय शिव का गढ़ और अर्जुन बाण लेने हेतु वहां उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने उसे धमकाकर अपना बाण ले लिया। तब शिवजी का गढ़ उससे कहने लगा, हे मुनि सत्तम, यह बाण मेरा है, आप इसे क्यों ले रहे हैं? आप इसे छोड़ दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, भीलराज के उस गढ़ द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके उससे कहा, बोले, हे वनेचर, बिना जाने तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मूर्ख हो। यह बाण अभी मैंने चलाया था, फिर यह तुम्हारा किस प्रकार हो सकता है? इस बाण के पिछे रेखाओं से चित्रित हैं। इसमें मेरा नाम अंकित है। यह तुम्हारा कैसे हो गया? निश्चय ही तुम्हारा यह हठी स्वभाव कठिनाई से छूटने वाला है। नंदीश्वर बोले। उनकी यह बात सुनकर गणेश्वर उस भील ने महर्षि रूपधारी उन अर्जुन से यह वचन कहा, अरे तपस्वी, सुनो, तुम तप नहीं कर रहे हो, तुम केवल वेश से तपस्वी हो। यथार्थ रूप से तपोनिरत व्यक्ति छल नहीं करते। तपस्वी व्यक्ति असत्य भाषण कैसे कर सकता है? तुम मुझ सेनापति को यहाँ अकेला मत समझो। मेरे स्वामी भी इस वन में बहुत सी भीलों के साथ यहाँ विद्यमान हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय जिस बाण को तुमने लिया है वह उनका ही है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि यह बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। हे तापस, तुम असत्य बोलकर अपनी तपस्या का फल क्यों नष्ट कर रहे हो? क्योंकि चोरी से, छल से, किसी भी व्यथित करने से, अहंकार से तथा सत्य की छोड़ने से व्यक्ति से रहित हो जाता है। यह बात मैंने यथार्थ रूप से सुनी है। तब तुम्हें इस तपस्या का फल कैसे मिलेगा? इसीलिए यदि तुम बाण का त्याग नहीं करोगे तो कृतघ्न कहे जाओगे, क्योंकि मेरे स्वामी ने निश्चित रूप से तुम्हारी ही रक्षा के लिए यह बाण शूकर पर चलाया था। उन्होंने तुम्हारे ही शत्रु को मारा है और तुमने उनके बाण को रख लिया। अतः तुम अति कृतघ्न हो। तुम्हारी यह तपस्या अशुभ करने वाली है। जब तुम तपस्या में निरत हो, सत्य भाषण नहीं कर रहे हो, तब तुम इस तप से सिद्धि की अपेक्षा कैसे रखते हो? यदि तुम्हें बाण की आवश्यकता हो तो मेरे स्वामी से मांग लो। वे इसे बहुत से बाण देने में समर्थ हैं। वे हमारे राजा हैं। फिर तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते हो? तुम्हें तो उनका उपकार मानना चाहिए, उल्टे अपकार कर रहे हो। इस समय तुम्हारा ऐसा व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता। तुम इस चपलता का त्याग करो। तब उनकी यह बात सुनकर प्रथा पुत्र अर्जुन क्रोध करके पुनः शिवजी का स्मरण करते हुए मर्यादित वाक्य कहने लगे। बोले, मैं राजा हूँ और तुम चोर हो। दोनों का हे भील, मैं जो कहता हूँ तुम उसे सुनो। हे वनेचर, जैसी तुम्हारी जाति है और तुम जैसे हो उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं राजा हूँ और तुम चोर हो। दोनों का युद्ध किस प्रकार उचित होगा? मैं बलवानों से युद्ध करता हूँ, अधमों से कभी नहीं। इसीलिए तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे समान ही होगा। देने वाले तो हम कहे गए हैं, तुम वनेचर तो चोर हो। मैं भील राज से किस प्रकार अयुक्त याचना कर सकता हूँ? हे वनेचर, तुम ही मुझसे बाण क्यों नहीं मांग लेते हो? मैं वैसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत से बाण हैं। राजा होकर किससे याचना करे अथवा मांगने पर न दे तो कैसा राजा? ये वनेचर, मैं क्या कहूँ? मैं बहुत से ऐसे बाण दे सकता हूँ। यदि तुम्हारे स्वामी को मेरे बाणों की अपेक्षा है तो वह आकर मुझसे क्यों नहीं मांगता? तुम्हारा स्वामी यहाँ आए वहाँ से क्यों बकवास कर रहा है? यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में पराजित करके तुम्हारा सेनापति भीलराज इस बाण को लेकर सुख से अपने घर चला जाए। वह देर क्यों कर रहा है? महेश्वर की कृपा से उत्तम बल प्राप्त किए हुए अर्जुन की इस प्रकार की बात सुनकर उस भील ने कहा, बोला, तुम ऋषि नहीं हो, मूर्ख हो। तुम अपनी मृत्यु क्यों चाह रहे हो? बाण को दे दो और सुखपूर्वक रखो, अन्यथा कष्ट प्राप्त करोगे। शिव की श्रेष्ठ शक्ति से शोभित होने वाले भील की बात सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करते हुए उस भील से कहा। बोले, हे वनेचर, हे भील, मेरी बात को भली भांति सुनो। जब तुम्हारा स्वामी यहाँ आएगा तब मैं उसको इसका फल दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, अतः तुम्हारे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा,
क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद होता है। हे भील, तुमने मेरी बात सुन ली, अब मेरा महाबल भी देखोगे। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह भील वहां आया जहां शिव अवतार भीलराज स्थित थे। तदुपरांत उसने अर्जुन का सारा वचन भील स्वरूपी परमात्मा से विस्तार पूर्वक निवेदन किया। किरातेश्वर शिव उसका वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर भील रूपधारी सदाशिव अपनी सेना के साथ वहां आए जहां अर्जुन थे। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन भी किरात सेना को देकर धनुष बाण लेकर सामने आ गया। इसके बाद किरातेश्वर ने पुनः भरतवंशीय महात्मा अर्जुन के पास दूत भेजा। उसके मुख से अपना संदेश उन्हें कहलवाया। हे दूत, तुम जाकर अर्जुन से कहो कि हे तपस्वी, तुम मेरी इस विशाल सेना को देखो, मुझे बाण लौटा दो, अब चले जाओ। स्वल्प कार्य के लिए इस समय क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुखी होंगे, इससे भी अधिक तुम्हारी स्त्री दुखी होगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे हाथ से आज पृथ्वी भी चली जाएगी। अर्जुन की रक्षा के लिए और उनकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शिव ने इस प्रकार कहा। उसके ऐसा कहने पर शंकर के उस दूत ने अर्जुन के पास जाकर सारा वृत्तांत विस्तार से निवेदन किया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने पुनः आए हुए उस दूत से कहा, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कहो कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे दूंगा तो मैं कुल कलंकी हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। भले ही हमारे भाई दुखी हैं, भले ही हमारी विद्या नष्ट हो जाए, किंतु भीलराज मुझसे युद्ध करने के लिए अवश्य यहाँ आए। सिंह गीदड़ से डर जाए, यह बात कभी सुनी नहीं। इसी प्रकार किसी वनेचर से राजा डरे, ऐसा नहीं हो सकता। पांडुपुत्र अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भील ने अपनी से स्वामी के पास जाकर अर्जुन द्वारा कहे गए सारे वृतांत को विशेष रूप से वर्णित किया। तब इस वृतांत को सुनकर किरातेश्वरधारी महादेव सेना सहित अर्जुन के पास आए। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।